खलील जिब्रान कहते हैं कि जिस तरह से प्रकाश के साथ छाया का संबंध है, वैसा ही कुछ संबंध जीवन के साथ मृत्यु का है। मतलब जैसे जीवन वास्तविक और नैतिक है, रियल और एथिकल है, वैसे ही मृत्यु भी वास्तविक और नैतिक है। मृत्यु को लेकर किसी भी तरह का नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी तरह का भय या अनैतिकता का सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं खलील जिब्रान की बात से सहमत हूँ, पर मेरा एक सवाल है खलील जिब्रान से कि क्या हर मृत्यु नैतिक है? क्या आत्महत्या भी नैतिक है, या किसी के द्वारा की गई हत्या भी नैतिक है? और यही तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और उसी में एक सवाल है इच्छा मृत्यु को लेकर। इच्छा मृत्यु एक कॉन्सेप्ट है यूथेनेसिया। अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर 4 ऐसे और इंटरव्यू में ये एक सवाल डायरेक्ट आ सकता है, बाकी अन्य सारे सवालों में इनडायरेक्ट भी इससे पूछा जा सकता है। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इच्छा मृत्यु क्या है। फिर बात करेंगे इच्छा मृत्यु के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया, उसकी भी बात करेंगे। फिर उन तर्कों को समझेंगे जो मानते हैं कि इच्छा मृत्यु नैतिक है, एथिकल है, और साथ में ये भी समझेंगे उन तर्कों को जो मानते हैं कि इच्छा मृत्यु अनैतिक है। फिर कुछ संदर्भों में भारतीय कानूनी संरचना को समझेंगे। हाँ, लेकिन आज क्या नहीं समझेंगे इस पे भी मैं बात कर लें, हाँ, या हम बात कर लें। आज हम ये नहीं समझेंगे कि इच्छा मृत्यु वैधानिक है कि अवैधानिक, क्योंकि लीगल और एथिकल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं पहले आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि आज हम केवल इसकी नैतिकता पे बात करेंगे। विषय बड़ा ही संवेदनशील है और बड़ा व्यापक है, इसलिए हम इस शब्द को की परत दर परत को समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं इच्छा मृत्यु। मृत्यु का मतलब होता है इस भौतिक शरीर को त्याग देना, या जो भी आप सांस ले रहे हैं या जो भी प्राकृतिक क्रियाएं कर रहे हैं उन सब की समाप्ति। पर ये हो किस तरह से रही है, एक सवाल ये है। अगर ये मृत्यु प्राकृतिक नियमों से हो रही है तो ये फिर प्राकृतिक मृत्यु है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी दर्द में हैं और ये दर्द ऐसा है जो किसी भी कृत्रिम तरीके से ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता, तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए, याद रखिएगा, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए अगर किसी साधन का प्रयोग करके आपको मृत्यु दी जाती है तो उस मृत्यु को इच्छा मृत्यु कहते हैं। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि इस मृत्यु का उद्देश्य दर्द को ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं दया के कारण आती हुई ये मृत्यु है, इसीलिए इसको दया मृत्यु भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें कि इस मृत्यु का उद्देश्य बहुत अच्छा है और इसीलिए इसको यूथेनेसिया नाम दिया गया है। अगर लैटिन भाषा में आप समझोगे तो यूथेनेसिया का मतलब होता है गुड डेथ। या इसका एक तीसरा आयाम देखते हैं कि इस मृत्यु में कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा सहायता की जाती है, इसीलिए इसको असिस्टेड डेथ भी कहते हैं, सहायता के आधार पर दी गई मृत्यु। ये तो हो गया उसका शब्द या परिभाषा। सवाल है कि इच्छा मृत्यु में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो इच्छा मृत्यु में जो सबसे पहला तत्व है वो है दया के आधार पर देने वाली मृत्यु। साथ में इसमें किसी भी अनंत या असीम दर्द को या पेन को ख़त्म करने के लिए ही दिया जाता है, और जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस साधन से जिस व्यक्ति को मृत्यु दी जा रही है उसको न्यूनतम या मिनिमम दर्द हो। देखने में ये कॉन्सेप्ट आपको सही लग रहा होगा कि ठीक ही तो है, जब दर्द नहीं ख़त्म किया जा रहा तो फिर इस जीवन को ही ख़त्म कर दो। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, बात करते हैं इसके प्रकार की। जब इच्छा मृत्यु किसी व्यक्ति की इच्छा के आधार पर होता है तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी यूथेनेसिया। लेकिन इच्छा मृत्यु कई बार किसी व्यक्ति की इच्छा के बगैर भी हो सकता है, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री, और एक प्रकार से ये हत्या ही है। और लगभग या कहिए सभी देशों में ये
अनैतिक है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉमा में है और कोई जवाब नहीं दे सकता, उसके संदर्भ में जब इस मृत्यु की बात की जाएगी तो उसको कहा जाएगा नॉन वॉलेंट्री, निरऐच्छिक इच्छा मृत्यु। याद रखिएगा, इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री में अंतर है। नॉन वॉलेंट्री कई जगह लीगल है और एथिकल भी मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो इच्छा मृत्यु दी जा रही है वो कैसे है, एक्टिव है या पैसिव है, उसके आधार पर भी इसके दो प्रकार होते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉमा में है और वो कुछ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन या कोई मेडिसिन में, और अगर हम वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं और वो व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाता है, कहने का मतलब हमने कोई इसमें स्पेसिफिक काम नहीं किया, बस वो जिस मशीन सिस्टम पे चल रहा था हमने उसको हटाया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमने उसकी हत्या या मृत्यु नहीं की, हमने बल्कि उस सिस्टम को हटाया है। इसीलिए इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। भारत में ये लीगल है। वहीं अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन या कोई केमिकल देके मौत से मिलाया जाता है या मौत के संदर्भ में उसे जोड़ा जाता है, तो फिर इस मृत्यु को आप कहोगे एक्टिव यूथेनेसिया। तो हमने 5 तरह की यूथेनेसिया को समझा। पैसिव, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना है। एक्टिव, जिसमें हमें कोई एक्टिव सब्सटेंस या कोई प्रोसीजर को फॉलो करके उसको मृत्यु के साथ जोड़ना है। और वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात जो है वो है इसकी नैतिकता की, क्योंकि यूथेनेसिया एक बायोएथिक्स का सब्जेक्ट है और बड़ा चर्चित विषय है। और भारत में जब अरुणा शानबाग का केस हुआ तब ये मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बना। चलिए अब समझते हैं फिर इस पे कि ये नैतिक है कि अनैतिक है। कई लोग मानते हैं कि यूथेनेसिया नैतिक है, सही है। अब उसके पीछे तर्क देते हैं, तो जो सबसे पहला तर्क देते हैं वो देते हैं राइट टू लाइफ का। वो मानते हैं कि अगर व्यक्ति अपने जीवन के संदर्भ में अधिकार रखता है तो साथ में ये भी रखता है कि उस जीवन को कब ख़त्म करना है, अर्थात जीवन के अधिकार में ही उसका मृत्यु का अधिकार भी होता है। जितने भी लिबरलिज्म या उदारवादी विचारधारा के लोग हैं वो इसको मानते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन के संबंध में उसके सारे अधिकार हैं, तो साथ में ये भी अधिकार है कि वो जीवन को कब ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया कि उदारवादी मानते हैं कि जीवन और मृत्यु के संबंध में व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, और ये एक तर्क देते हैं कि मृत्यु को ख़त्म करने का अधिकार भी व्यक्ति के पास है। बेसिकली इसको डिग्निटी से रिलेटेड एक तर्क माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि मनुष्य के पास इस बात की डिग्निटी का अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जीवन को सम्मान के साथ जिए। क्योंकि माना जाता है कि जीवन का मतलब केवल सांसें लेना नहीं है, जीवन का मतलब ये भी होता है कि उस सांसों में गरिमा हो, डिग्निटी हो। और कुल मिला के ये एक ऐसा लॉजिक बना कि व्यक्ति को जब तक लगता है कि उसके पास डिग्निटी है तब तक वो जिए, और जब उसको लगता है कि उसकी लाइफ में डिग्निटी नहीं है, बहुत दर्द है, तो वो अपने लाइफ को अपने अधिकार का प्रयोग करके ख़त्म कर सकता है। ठीक, इस बात से हम सहमत हैं अभी तक। बात चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा जो पॉइंट है वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। माना जाता है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, और उस बीमारी से संबंधित जब कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को दर्द भी होता है, और साथ में जब उसको हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखते हैं तो ये संसाधनों का अपव्यय है। ऐसा माना जाता है कि अगर वही संसाधन किसी और ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बेसिकली कुछ यूटिलिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे लोग जो मानते हैं कि संसाधन बड़े सीमित हैं और संसाधनों को प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसकी उपयोगिता कहाँ ज़्यादा है, वो इस बात को या इस तर्क को देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को लाइलाज बीमारी है और उसका दर्द बहुत ज़्यादा है, उसको किसी भी कृत्रिम तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको मृत्यु के साथ जोड़ देना चाहिए। और एक तर्क ये हो गया। तो हमने पढ़ा कि डिग्निटी से जुड़ा हुआ एक तर्क है, एक तर्क आर्थिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है, एक तर्क उदारवादी या उसके व्यक्ति के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ये सब बातें कहीं ना कहीं सही लगती हैं।
लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ देखते हैं जो मानते हैं कि इच्छा मृत्यु अनैतिक है। इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है इच्छा मृत्यु के संदर्भ में मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई। माना जाता है कि जो डॉक्टर होता है वो हमेशा जीवन प्रदान करने के संदर्भ में होता है। अगर डॉक्टर का संबंध हत्या से जोड़ दिया जाएगा, इच्छा मृत्यु से जोड़ दिया जाएगा, तो फिर डॉक्टर के पूरे एथिकल इकोसिस्टम पे सवाल उठेगा, क्योंकि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है नो हार्म थ्योरी। डॉक्टर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मरीज को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, तो फिर वो इच्छा मृत्यु में सपोर्ट कैसे कर सकता है। जो डॉक्टर जीवन का आधार होता है वो आखिर मृत्यु का आधार कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी थ्योरी की अगर बात करें, संघर्ष से जुड़ा तर्क है, जो मानता है कि पूरी मानवता या जीवन का जो आधार है वो संघर्ष है, और अगर किसी व्यक्ति का दर्द असीम है, अनंत है, तो ये कैसे आप कह सकते हो कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये पलायनवादी या उस संघर्ष से बचने का अप्रोच तो नहीं है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम ये मान लें कि अनंत दर्द है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इसके लिए हत्या चुन ली जाए या इसके लिए इच्छा मृत्यु चुन ली जाए, तो ये एक प्रकार से खुद को संघर्ष से बचाने का एक तरीका है, एक पलायनवादी अप्रोच है। पूरे मानवता का जो आधार है ये उस आधार पे ही सवाल उठा देगा। कल आप किस दर्द को कहोगे कि अनंत दर्द है? मान लीजिए आज कोई दर्द है जो अनंत है, असीम है, लेकिन कल फिर आप अपने सर दर्द को भी मान लोगे, क्योंकि व्यक्ति तो आराम की स्थिति में आता है चला जाएगा ना, और जब आराम की स्थिति में आता जाएगा तो हर दर्द उसे फिर लगेगा कि ये असीम दर्द है। तो ये भी एक सवाल उठता है। फिर अगर आप ये बात मानते हैं कि पहले के जो तर्क थे उसमें एक तर्क ये था कि लाइलाज बीमारी कोई है और उसके संदर्भ में इच्छा मृत्यु मान्य होना चाहिए, तो फिर लाइलाज बीमारी किसको मानोगे आप? आज जो लाइलाज बीमारी है कल उसका इलाज मिल जाएगा, और फिर पुरानी बातों को आप कैसे सिद्ध कर पाओगे? और लाइलाज बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको प्रेरणा चाहिए होगा, और प्रेरणा ऐसे लोगों का दर्द ही तो होगा जो आप ख़त्म करना चाहोगे। तो अगर जिसको दर्द है उसकी ही मृत्यु से जोड़ दो तो फिर कोई इलाज या कोई बीमारी की दवा ही नहीं बनेगी। ये भी एक सवाल है। अब बात एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इच्छा मृत्यु के संदर्भ में व्यक्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला। तो सवाल है कि आप यहाँ पर आर्थिक संसाधनों को अगर वरीयता देते हो तो फिर कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को आप मृत्यु के साथ जोड़ रहे हो आपने उसको साधन समझ लिया है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कैसे संभव हो सकती है? आखिर दोनों में आप कैसे प्रायोरिटी तय करोगे? ये भी एक सवाल है। फिर कुल मिला के अगर हम इसके दार्शनिक विचारधारा को समझें तो अगर हम कांट की बात करें तो कांट कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के संबंध में जो अगर हम ऐसा अप्रोच अपनाते हैं कि केवल ये एक उपयोगिता के आधार पर हम समझें, एक परिणाम के आधार पर समझें, और हम ये समझें कि जब तक सुख है तब जग जिएं, और दुख के मामले में मृत्यु के अपनाने की कोशिश करें, तो यह अनैतिक होगा। तो कांट, इमैनुअल कांट यूथेनेसिया को अनएथिकल मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात मिल की करते हैं तो मिल इस मामले में सुख की मात्रा को जीवन का आधार मानते हैं और कहते हैं कि जब सुख की मात्रा में कमी हो या सुख की मात्रा के संदर्भ में सवाल हो तो फिर मृत्यु नैतिक है। तो हमने मिल और कांट को समझा, हमने यूथेनेसिया को लेकर जो एथिकल मानने वाले तर्क हैं उनको समझा, यूथेनेसिया को अनैतिक मानने वाले जो तर्क हैं उनको समझा। अब बात करते हैं भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में भीष्म पितामह द्वारा इच्छा मृत्यु कहीं ना कहीं इस सवाल को नैतिक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु के संबंध में अधिकार है। वहीं कई संत, ऋषि, महामुनि मोक्ष की संकल्पना को पाने के लिए भी मृत्यु को चुनते हैं, तो वहाँ भी ये नैतिकता का सवाल उठता है। पर वहीं भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन में संघर्ष को सबसे प्रमाणिक और सबसे महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है, और जीवन समाज केंद्रित होना चाहिए, न कि व्यक्ति केंद्रित। तो अगर भारतीय समाज की बात करें तो वहाँ पर जब जीवन को हम व्यक्ति केंद्रित मानते नहीं हैं बल्कि समाज केंद्रित मानते हैं, तो फिर एक सवाल उठता है कि क्या यूथेनेसिया वाकई
नैतिक है या नैतिक। क्योंकि अगर आप इसे व्यक्ति केंद्रित मानेंगे तो फिर ये नैतिक है, लेकिन समाज केंद्रित मानेंगे तो फिर अनैतिक हो जाएगा। तमाम तरह के सवाल हैं, कोई निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता कि ये नैतिक है कि अनैतिक, क्योंकि ये एक मूल्यनिष्ठ निर्णय होगा, एक वैल्यू बेस्ड जजमेंट होगा, और आप किस वैल्यू को ऊपर रखते हो उससे डिसाइड होगा कि ये एथिकल है कि अनएथिकल। तमाम सवालों को आप सोचिए, समझिए और कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आपका हर एक जवाब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।